नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। गर्भावस्था के दौरान मॉम टू बीज का हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने से कोई नुकसान हो सकता है या बच्चे को कुछ परेशानी हो सकती है क्या। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था में सेक्स के बारे में क्या सोचना चाहिए और साइंटिफिक तथ्य क्या कह रहे हैं। सुखद समाचार ये है कि गर्भावस्था के दौरान यदि कोई जटिलता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो किसी भी अवस्था में इंटरकोर्स करने से कोई भी खतरे होने की संभावना ना के बराबर है। फिर भी महिलाओं के मन में कुछ शंका या कुछ दुविधा बनी रहती है। उनके मन में ये भ्रांति रहती है कि क्या शुरू के 3 महीने के दौरान सेक्स करने से कभी कभी मिसकैरिज हो जाता है, क्या ये सही है क्या। यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो शुरू के 3 महीने में इंटरकोर्स करने से कुछ भी नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। दूसरा, उनके मन में ये भ्रांति होती है कि यदि 7 महीने के बाद 8वें महीने में सेक्स करने से कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी या समय के पहले डिलीवरी हो सकती है। तो यदि आपकी यूट्रस का माउथ बिल्कुल बंद है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये भी बिल्कुल निराधार तथ्य है। और अक्सर महिलाओं के पॉइंट से देखा जाए तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बड़े मुश्किल वाले होते हैं। उसके दौरान कभी मिचली होना, चक्कर आना, थकान लगना, कमजोरी लगना, वॉमिटिंग्स होना, ये सारी शिकायतों के कारण उनका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। और इसी तरह से शुरू के 3 महीने जाते जाते सेकंड ट्राइमेस्टर में जब वो प्रवेश करती है तो डेफिनेटली उसके सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, अच्छा महसूस करती है। उस दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण उनकी सेक्स ड्राइव बढ़ती है। सेक्स ड्राइव या सेक्स में रुचि बढ़ जाती है। उनके वजाइना में ब्लड फ्लो के कारण सेंसिटिविटी बढ़ती है, निपल्स की सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। इसी कारण जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसी दौरान कम से कम डिस्कम्फर्ट में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स का आनंद ले सकते हैं। यदि हम मेल पार्टनर के हिसाब से सोचते हैं तो मेल पार्टनर्स हमेशा ये सोचते हैं कि सेक्स के दौरान बच्चे को कभी चोट तो नहीं लग सकती या कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता। तो बच्चा, ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा एक कंप्लीट कुशन के अंदर कवर्ड है। बच्चे के आसपास चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है और थिक मस्कुलर वॉल है यूट्रस की, और साथ में लॉन्ग सर्विक्स है और म्यूकस प्लग है। इसी कारण बच्चा बिल्कुल कुशनड अप रहता है और इंटरकोर्स करने से उसको क्षति पहुंचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है। और थर्ड चीज ये होती है, महिलाओं को ये लगता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में या 9th मंथ में इंटरकोर्स करने से लेबर पेन्स की शुरुआत हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होने के कारण या ऑर्गेज्म के दौरान कुछ हार्मोन्स का सीक्रेट होने के कारण या निकलने के कारण, हाँ जरूर से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की संभावना बढ़ जाती है या क्रैम्प्स बढ़ने लगते हैं। और यदि 9th मंथ में आपके लेबर पेन्स भी शुरू हो जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये सारे जो क्रैम्प्स होते हैं वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाते हैं। इसी कारण यदि आपका यूट्रस स्ट्रॉन्ग है तो इसी चीज की संभावना भी ना के बराबर है। अब हम समझते हैं कि सेक्स करने के क्या फायदे हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स करने के कुछ फायदे भी होते हैं। हालांकि शुरू के 3 महीने में थोड़ा सेक्स ड्राइव ना होने के कारण या कभी डिस्कम्फर्ट होने के कारण महिला उसमें रुचि नहीं लेती है, लेकिन बाद वाले समय में सेक्स करने से फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपकी कुछ कैलोरीज बर्न होती है, जिसके कारण आप अच्छा महसूस करते हैं। और साथ में सेक्स करने से हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बढ़ती है, वो एकदम क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण महिला को सिक्योरिटी लगता है, उसको पॉजिटिव लगता है और सेक्स के दौरान कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं और उसके कारण उसे खुशी का एहसास होता है या फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, जिससे महिला का मूड एलिवेट होता है
और इसके कारण ये सुखद अनुभव हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोन्स में बढ़ोतरी होने के कारण, ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण महिला की उसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन या उसकी रुचि बढ़ने की भी अच्छी संभावना है। और साथ में सेक्स करने से ये देखा गया है कि महिला का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ते हैं। इसी कारण किसी भी अवस्था में, प्रेगनेंसी के किसी भी अवस्था में सेक्स करना एक नॉर्मल या एक स्वस्थ हैबिट माना जाएगा। अब डॉक्टर्स, लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियां लेनी पड़ेगी, पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ कंडीशंस में डॉक्टर सेक्स करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। तो ये कंडीशंस क्या है? जिस महिला के बहुत सारे मिसकैरेज, 2-3 मिसकैरेज हो गए हैं और इवन एक मिसकैरेज हो गया है और उसको फर्स्ट तिमाही में उसको ब्लीडिंग हो रही है, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट है या इसी कारण डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है। कुछ महिलाओं में पहले प्रीमैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री है, तो भी डॉक्टर्स मना करेंगे क्योंकि उनका यूट्रस का माउथ है वो कमज़ोर होता है और सेक्स के बाद वो कभी-कभी लेबर पेन्स की शिकायत हो जाती है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि प्रीमैच्योर डिलीवरी की शंका होती है और कई महिलाओं का जो इंटरनल ऑस होता है वो वीक होता है, जिसे वे इनकॉम्पिटेंट ऑस कहते हैं या उनको सर्वाइकल स्टिच लगा हुआ है। तो इन महिलाओं में भी सेक्स के लिए मनाही कर दी जाती है। और ख़ास कंडीशन जो कि है प्लेसेंटा प्रीविया की है, जिसमें प्लेसेंटा पूरा नीचे की तरफ होता है और उसी दौरान यदि सेक्स करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है। इसी कारण ये एडवाइस करा जाता है कि आपका अल्ट्रासाउंड होना है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप सेक्स करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। और ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि जैसे-जैसे दूसरी तिमाही के बाद बेबी बम्प बढ़ने लगता है, तो सेक्स की पोजीशन के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लैट पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में, जिसे मिशनरी पोजीशन कहते हैं, उसी में बढ़े हुए बेबी बम्प के कारण महिला को डिस्कम्फर्ट हो सकता है और उसका बीपी भी लो हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में इस पोजीशन को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। हालांकि शुरू के 3 महीने में बेबी बम्प नहीं बढ़ने के कारण या नॉर्मल शरीर नॉर्मल होने के कारण ये पोजीशन अपनाई जा सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान साइड टू साइड पोजीशंस हैं या डॉगी लैग पोजीशंस हैं या बैठने वाली पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस के बारे में एडवाइस किया जाता है। इसीलिए आप जब भी आपके मन में सेक्स के बारे में कोई डर आए तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और इसी चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि सेक्स करने से आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा या आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या कुछ शंकाएं हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।